भी तोड़े खुलकर बोले। हम ये देखते हैं समाज में जिसके साथ वास्तव में होता है, स्पेशली महिला में, वो कई बार चुप रह जाती है। और कई बार हम देखते हैं कि फॉल्स एफआईआर हो जाती है कि भाई चक्रोट का विवाद है, जमीन का विवाद है, राजनीतिक विवाद है, अन्य विवाद है, उसमें जाते हैं वकील साहब के पास में, वो एप्लीकेशन लिख देते हैं, उसमें 2-3 स्त्री अपराध की धाराएं आ जाती हैं और वो बढ़ जाती है। इस टेंडेंसी से हमको बचना चाहिए, क्योंकि जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूटन का कि एक्शन का रिएक्शन होता है हमेशा। यदि आप कराओगे तो दूसरा पक्ष भी कराएगा, फिर इस तरीके से जो वैमनस्यता बढ़ती जाती है। तो कोशिश करिए कि सही, यदि अपराध हुआ है तो बिल्कुल उसको सही रिपोर्ट करके उसमें जो भी हम लोग नियम संगत है उसको करें। जो चुप्पी तोड़े खुलकर बोले, उसका मतलब ये है कि महिलाएं तो खैर ठीक है, उनके साथ में जो अपराध हो रहा है उसके बारे में बताएं और उसमें जो भी हम कर सकते हैं वो करेंगे। पर मेरा ये मानना है कि जो हमारे बच्चे, जैसे मेरी जो बच्चियां हैं छोटी, तो हम अभी से उनके लिए एटमॉस्फेयर बना रहे हैं कि वो हमसे अपनी सारी बातें खुलकर बताएं। आज स्कूल में क्या हुआ बेटा, स्कूल में कौन कौन मिला, रात में जब वो सोती है तो वो सब बताती है कि आज टीचर ये मिले थे, या हमारे स्टूडेंट, हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमारे साथ ये किया, ये बातें हुई, ये सारी चीज़ें हुई। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको किसी चीज़ के लिए डांटेंगे नहीं, आप उसकी हर बात को सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आपके दोस्त के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगी बच्चियाँ और आपको अपनी सारी बातें बताएंगी। और समय रहते हुए, मैं खुद भी इसको एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब मैं कॉलेज में था, शायद कॉलेज में मुझे इस तरह का काउंसलिंग नहीं था कि मुझे बताया जाता कि ये चीज़ अपराध है और ये चीज़ अपराध नहीं है। ये हमारे लड़कों को बताने की भी जरूरत है कि ये अपराध है और ये अपराध नहीं है। यदि ये चीज़ पता हो तो हम अपना दायरा कहीं ना कहीं उस तरीके से सीमित कर लेंगे और सही तरीके से काम भी करेंगे। तो एक तो चुप्पी तोड़े खुलकर बोलने जो हमारी बच्चियों के लिए है कि वो अपने परिवार के अंदर ये चीज़ बोलें कि भाई हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या विचार आ रहा है, हमको कौन अच्छा लग रहा है, कौन अच्छा नहीं लग रहा है। ये परिवार में डिस्कशन का विषय होना चाहिए पहले। देखिए, ऑपरेशन शक्ति के बाद अब ऑपरेशन जागृति की शुरुआत करने आईजी दीपक कुमार सर फिरोजाबाद पहुंचे हैं। सर, ऑपरेशन जागृति किस तरह का संदेश और क्या लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें कि महिलाओं को हम लोगों को सभी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों को सुरक्षा देनी है, उनको संरक्षित करना है और उनको आगे बढ़ाना है, जिसमें कि वो खुद में स्वावलंबन महसूस कर सकें। इसका उद्देश्य यही है। उसी के तहत ये ऑपरेशन जागृति हमारी एडीजी जोन हमारी मैडम के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान का उद्देश्य जो है कि गांव-गांव में पंचायत लेवल तक पुलिस विभाग, इसके अलावा जो हमारे डिफरेंट 7 डिपार्टमेंट जो पंचायत लेवल तक रहते हैं, जो शिक्षा विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, इनकी आंगनवाड़ी की टीम, इसके अलावा पंचायती राज विभाग हो गया, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं की हैं, इन सब की हम लोग पंचायत लेवल तक मदद ले रहे हैं। और इसके अतिरिक्त यूनिसेफ जो यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा इसमें पार्टनर है। जो डिफरेंट एनजीओज़ हैं, उनको भी हम इसमें ले रहे हैं। तो ये एक हॉलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसमें पुलिस विभाग एक एंकरिंग की भूमिका में है, चूँकि महिला अपराध से जो रिलेटेड जो विषय हैं वो हमारे विषय हमेशा से रहते हैं। और महिला अपराध को ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूनतम करने के लिए जो प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, उसको सिद्धि तक ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। और इसी के तहत इस प्रोग्राम को, जागृति का अर्थ ही होता है कि जागरण, लोगों को जगाना। हम लोग पंचायत तक जा रहे हैं, जिसमें कि सभी विभाग और एनजीओ के और आम लोगों के सहयोग से हम लोग जो साइबर बुलिंग होती है उसको कैसे कम कर सकें। गांव में आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को बहुत बार एक ढाल बना करके आजकल के आपस के पारिवारिक झगड़ों में 354B या एलोपमेंट का केस या इस तरह के 376 के मामले लिखे जा रहे हैं। तो उसके बारे में भी उनको जागृत करना है। लड़के लड़कियां यदि चले जाते हैं तो एक स्वाभाविक चीज़ें हैं, लड़के लड़कियों के बीच में स्कूल में दोस्ती, तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि कैसे जो गर्ल चाइल्ड हैं हमारी, या उनको कैसे हम स्पेस दें। जो जो लड़के हैं उनको भी हमें बताना है कि यदि आपके द्वारा ये गलत इस तरह की चीज़ें की जाएंगी तो आप पर ये मुकदमा हो सकता है, ताकि उनके नॉलेज में ये बातें रहे। और जो पेरेंट्स हैं उनके भी साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, ये सिर्फ एक पुलिस डिपार्टमेंट इसमें जो हमारी एडीजी जोन मैडम है उनका एक कॉन्सेप्ट आया, तो ये एक कॉन्सेप्ट के रूप में है। और हम लोग ये ऑपरेशन जो मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उसके अंतर्गत यह प्रोग्राम है। और इसमें हम लोग गांव-गांव तक, पंचायत तक जा करके विभिन्न विभाग के साथ मिल करके, एनजीओ के साथ मिल करके लोगों को हम लोग समझाने का काम करेंगे। और इसकी जब
करीब 2.5-3 महीने बाद जनवरी महीने में जब हम लोग बैठेंगे तब हम लोग इसकी सही समीक्षा कर पाएंगे कि इसका कितना प्रभाव और कितना लाभ जो है वो समाज को मिला। धन्यवाद सर। तो ये थे आईजी सर, बहुत विस्तार से बातचीत की और मिशन शक्ति के बाद ऑपरेशन जागृति पर भी किस तरह काम किया जाए ये बताया।